आती है। डॉक्टर साहब, आपके ही उधमपुर के एक वकील साहब हैं, काफी भड़के हुए थे भाजपा के जितने भी एमएलएज हैं यहाँ पे, और एक महराज मलिक को वो शेर बोल रहे थे, कैसे कौन है देखते हैं? वकील साहब? वो मैंने जानता नहीं। नाम क्या, अब आपके कुलीग हैं तो। मैं भी नहीं जानता। छोड़े, ऐसे बड़े लोग भड़के होते हैं, उनको जरा जरा ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। एक महराज मलिक कहीं भाजपा के 28 विधायकों पे भारी तो नहीं पड़ रहे? महराज मलिक ऑनरेबल एमएलए हैं। मेरा उनको पूरा एक मैंने कहा कि शुभकामनाएं हैं उनको, लोगों का काम करें, अपने लोगों को में उभर के आएं। लेकिन जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके के ये टोटके जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लॉन्ग टर्म में कुछ हासिल होता नहीं। महराज मलिक को बीजेपी से ही क्यों इतना मतलब गुस्सा या इतनी नफरत है? हालांकि एनसी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार अब रही। आपने पूछ ही लिया, मैं आपको बता दूं कि प्लान्ड ड्रामेबाजी करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर, और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर कश्मीर अलापते अलापते जो है हम जम्मू को भूल रहे हैं? यहाँ पे गुंडागर्दी, चोरी चिकारी, चिट्टा, आतंकवाद, हर तरह का क्राइम यहाँ पे बढ़ रहा है। नार्को टेररिज्म के नाम पे एक नया स्पर्ट यहाँ आया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सरकार पीएसए लगा रही है, उनपे उनके घर अटैच किए जा रहे हैं नार्को स्मगलर। सरकार बड़ी सख्ती के साथ डील कर रही है। एमएलए उधमपुर आरएस पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हैं। पठानिया साहब, कैसे देखते हैं कल से जो हालात हमारे जम्मू के हीरानगर कठुआ के हुए हैं, कैसे देख रहे हैं, और आतंकवादी घटनाएं जो ये घटित हो रही है? बच नहीं पाएंगे आतंकवाद के समर्थक जम्मू कश्मीर में। आप सबके ध्यान में ले आऊं, खुल के और पूरे दम से, पूरी ताकत के साथ इन पे एक जोर से इनके पर प्रहार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो पिछली नीतियां अपनाई हैं, उनके साथ आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है, लेकिन जम्मू में अब ये दिखने को मिल रहा है, जैसे आपका कहने का सबब है। और जम्मू के क्षेत्रों में पाकिस्तान बार बार पुश कर रहा है उनको बॉर्डर से पार के। यहाँ पे वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को एक नया खतरा पैदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो सैल्यूट करूंगा उस महिला को, उस बहन को, जिसने अपनी जान पे खेल के भी, मुझे जो मर्जी हो जाए, मुझे अपने इलाके में जाना, लोगों को चेताना, लोगों को जगाना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ये हम सबका स्पिरिट है। हम सब आतंकवाद के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़े हैं। हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, और तब तक न रुकेंगे जब तक आतंकवाद आखिरी छाप में, आखिरी छाई में, अपने आखिरी श्रेड में, आखिरी अंश में यहाँ पे रहेगा। इस आतंकवाद को निकाल बाहर करना। जम्मू कश्मीर एक अमन अमान, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव का एक, जिसे कहते हैं, स्पॉट बने, आइलैंड बने। इसी माहौल के साथ, इसी विश के साथ, इसी संदर्भ के साथ मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। हीरानगर में ये जितने भी लोग हैं, मैं बता दूं, ये जल्द ही अपने सरे अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे, जिन्होंने हिमाकत की यहाँ आने की। और हमारा सुरक्षा नेटवर्क, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क निकाल बाहर करेगा, ढूंढ के इनको, जिसे कहते हैं, अपने आखिरी मंजर तक, अपने सरे अंजाम तक ये लोग पहुंचे। पठान साहब, अगर होम डिपार्टमेंट अभी उमर सरकार के पास होता तो क्या इसी तरह का स्टेटमेंट आपका रहता? देखें, ये अब एक नया एक अरेंजमेंट है। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है, और मैंने कहा इसका डिलीवरी भी आया है। 70% डिक्रीज है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है। टूरिस्ट बड़ा खुल के जा रहा है कश्मीर में। हर इवेंट बड़ा कमाल का हो रहा है। आज G20 हुआ। आज G20 के साथ साथ कई, जिसे कहते हैं, फिल्म फेयर, फिल्म भी वहाँ पे आई, कई प्राइवेट शोज भी वहाँ हुए। तो कश्मीर में देयर इज ए परसेप्टिबल चेंज। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कश्मीर में है। थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इकदार में आने के बाद, चूंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा था, कहीं ना कहीं शायद को सिंपैथाइज करेंगे, पुश करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको, उसके आने के बाद थोड़ा सा मोरल बूस्टिंग उनका हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट, इसका डिविडेंड आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को उखाड़ने में और ऐसा चक्र बनाने में जिसमें 100% फूल प्रूफ रहे, और इस चक्र में हमारी रक्षा और सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रहे। पठान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर कश्मीर अलापते अलापते जो है हम जम्मू को भूल रहे हैं? यहाँ पे गुंडागर्दी, चोरी चिकारी, चिट्टा, आतंकवाद, हर तरह का क्राइम यहाँ पे बढ़ रहा है। नार्को टेररिज्म के नाम पे एक नया स्पर्ट यहाँ आया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सरकार पीएसए लगा रही है, उनपे उनके घर अटैच किए जा रहे हैं नार्को स्मगलर। सरकार बड़ी सख्ती के साथ डील कर रही है, और आई एम होपफुल कि जल्द ही इस पे भी अंकुश लगाया जाएगा, इस पे भी रोक लगाई जाएगी और इसको कंट्रोल किया जाएगा। पठान साहब, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के कौन से ऐसे मुद्दे हैं और आज जिन पे बात हुई है, चर्चा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो खैर रूरल डेवलपमेंट की ग्रांट्स हैं, कुछ चंद सदस्य इस पे बोलते हैं, मैं शायद बोल नहीं पा रहा, लेकिन हमने कोशिश की है कि बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, जितने भी विषय थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, हमने प्रखर तरीके पे इससे बात की है।
पर सब आपके ही उधमपुर के एक वकील साहब हैं, काफी भड़के हुए थे भाजपा के जितने भी एमएलएज हैं यहाँ पे, और एक महराज मलिक को वो शेर बोल रहे थे, कैसे कौन है देखते वकील साहब? मैंने जानता हैं? नहीं। नाम क्या, अब आपके कुलीग हैं तो मैं भी नहीं जानता, छोड़े, ऐसे बड़े लोग भड़के होते हैं, उनको जरा जरा ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। एक महराज मलिक कहीं भाजपा के 28 विधायकों पे भारी तो नहीं पड़ रहे? महराज मलिक ऑनरेबल एमएलए हैं, मेरा उनको पूरा एक मैंने कहा कि शुभकामनाएं हैं उनको, लोगों का काम करें, अपने लोगों को में उभर के आएँ, लेकिन जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके के ये टोटके जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लॉन्ग टर्म में कुछ हासिल होता नहीं। थोड़ी देर के लिए मीडिया सेंसेशन जरूर मिलती है, लेकिन ट्रुथ, सत्य और सदाकत जिसे कहते हैं, इसका अपना एक मायना, अपना एक वजन रहता है। उसी वजन पे हम सब में, हम हर धर्म, हर संभाव, हर क्षेत्र, हर खित्ता, हर इलाका, हर आदमी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हेट्रेड, नफरत ना रहे, और ये तंजबाजी, तल्खबाजी, इन चीज़ों से कम बाज आए। महराज मलिक को बीजेपी से ही क्यों इतना मतलब गुस्सा या इतनी नफरत है? हालांकि एनसी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार अब रही। आपने पूछ ही लिया, मैं आपको बता दूं कि प्लान्ड ड्रामेबाजी करके एक माहौल बनाने की कोशिश करें और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। ऐसे ड्रामेबाजी से कुछ बनेगा नहीं। इलाका में विकास की बात करें, क्षेत्र की बात करें, कंट्रीब्यूट करें इस विधानसभा में, मेरा उनको सुझाव है। लेकिन वो जो पिछले 10 सालों का या 7 सालों का आपसे जवाब मांगते हैं, देखिए, जवाब सरकार यहाँ थी नहीं हमारी, यहाँ गवर्नर रूल था, गवर्नर रूल एपॉलिटिकल तरीके पे चल रहा है, हमने बार बार कहा है। जो कमियां रहेगी तो हम सबको मिलकर करनी है ना, तो हम लोग हैं ना इकदार में, सरकार इकदार में, हम लोग विधायक हैं, आप करो ना पूरा डोडा में, क्यों नहीं करते आप? अब आपकी सरकार डोडा में, ठीक करो उसको, तो ऐसा नहीं है। शराबबंदी को लेकर के वो बहुत चर्चाओं में रहे और भाजपा पे काफी आक्रामक रहे। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या उन्होंने अपनी शराब की दुकानें बंद करवाई? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन आपने ठीक कहा कि इनसे सवाल पूछा जाए कि क्या डोडा में भी ऐसा कोई इन्होंने कोई माहौल ऐसा बनाया, वहां पे जाके धरना दिया, बाहर जाके ऐसे चैरिटी बिगिंस द होम, दैट्स इट, इट बिगिंस एट होम। और क्या डोडा से बंद करवाई? वहां पे वोटर्स का बैकलैश फेस करने को तैयार नहीं, तो यहाँ पे आगे कसीदे पड़ेंगे, ये बात चलेगी नहीं। और जो चिट्टा की बात करते हैं, डोडा में जितना नार्को टेररिज्म का प्रभाव हो गया हुआ है, जितना प्रखर तरीके से फैला है, डोडा में पहले बैठ के उसे कंट्रोल करें। पठान साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि पंजाब से स्मगल होकर यहाँ पे आता है, लेकिन पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब में कैसे स्मगल? दैट्स इट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पंजाब से कैसे आता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो पंजाब से जवाब दें। आज पंजाब लॉलेसनेस और नार्को टेररिज्म की थ्रोज में है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा नार्को टेररिज्म, अगर ये ड्रग्स का अगर प्रचलन है, तो वो पंजाब में है। तो इस किस्म के टोकनिज्म इसको महराज भी मानते हैं, लेकिन सरकार शायद वो भूल गई कि आम आदमी पार्टी की है। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुछ भावनाओं में आकर के कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके ही खिलाफ हो जाती है। मैंने कहा कि सदाकत और सत्य की अपनी ताकत रहती है, ड्रामेबाजी की लाइफ लंबी नहीं होती, आदमी एक्सपोज हो जाता है उसमें। शक्तिराज परिहार ने एक एग्जाम्पल दिया था इंजीनियर रशीद का, कि वो भी बहुत घुमा करते थे असेंबली के अंदर, असेंबली चलने नहीं दिया करते थे, तो कहीं महराज मलिक की तरफ इशारा तो नहीं था? मुझे पता नहीं शक्तिराज जी ने क्या कहा, वो बयान आप उनसे लें तो अच्छा रहेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू। आर.एस. पठानिया साहब एमएलए उधमपुर हमारे से बात कर रहे थे, भाजपा सीनियर नेता हैं। आपकी सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions.
और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.